भक्तांबर स्तोत्र कहाँ, कैसे और क्यों रचा गया। भक्तांबर स्तोत्र की महिमा। यह जन सुप्रसिद्ध स्तोत्र है और यह स्तोत्र हर जगह और जगत में मंगलकारी माना जाता है। इसमें राजा भोज ने आचार्य मानतुंग को 48 तालों के अंदर कालकोठरी में बंद करवा दिया था। उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी, जिससे 48 ताले स्वयं टूट गए थे। और फिर राजा भोज ने क्षमा मांगकर मानतुंग आचार्य से बहुत भक्ति प्रदर्शित की थी। भक्तांबर स्तोत्र की महिमा अपरंपार है। दिस वीडियो गिव्स अ बेटर नॉलेज। Use headphones for better sound quality. If you come at first time on my YouTube channel, so please click subscribe button. So let's get started. Keep a smile on face. मालवा प्रांत के उज्जैन में दार नगरी के राजा भोज विद्या प्रेमी गुणगाई संस्कृत के विद्वान हुए। उनके राज्य में विप्र कालिदास मंत्री थे जो विद्या में प्रवीण थे। पंडित कालिदास ने काली देवी को सिद्ध कर लिया था तथा वचन सिद्धि भी प्राप्त कर ली थी। एक दिन सेठ सुदंत अपने पुत्र मनोहर को लेकर राजा की सभा में गया। राजा ने पुत्र मनोहर होनहार बालक को देखकर उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो सुदंत ने बताया अभी वह महाकवि धनंजय द्वारा रची गई नाममाला पढ़ रहा है। राजा ने नाममाला का नाम पहली बार सुना तो चकित होते हुए कहा मैं भी उस धनंजय से मिलवाइए। विप्र कालिदास मंत्री थे पर उनसे धनंजय की प्रशंसा सुनी न गई और ईर्ष्या का साप उनके तन पर लौट गया और बोले राजन, संस्कृत विद्या सिर्फ हम ब्राह्मणों के पास है, इन जैनियों के पास यह विद्या नहीं है। हम लोग इन्हें पढ़ाते हैं। नाममाला धनंजय ने नहीं बनाई, इसका मूल नाम नाममंजरी है, उसे हमने लिखा है। एक दिन राजा ने कवि धनंजय को राज दरबार में बुलाया और कालिदास और धनंजय की बहुत बहस हुई। धनंजय ने कहा यदि तुमने नाममाला लिखी है तो बताइए इसमें क्या लिखा है। इस पर कालिदास चुप रह गए। तभी तो धनंजय ने पूरी नाममाला सुना दी। राजा खुश हुआ और कालिदास ईर्ष्या में भरकर बोले इसके गुरु को कुछ नहीं आता तो इसको क्या आता होगा। धनंजय ने जैसे ही गुरु मानतुंग आचार्य के बारे में अपमान शब्द सुने तो आग बबूला हो गया। वह तुरंत लाल आंख करते हुए बोला यदि आप विद्वता रखते हैं हमारे गुरु से बाद में पहले हमसे शास्त्रार्थ करके देख लो। और शास्त्रार्थ हुआ जिसमें कालिदास पराजित हुए तो कालिदास ने आचार्य मानतुंग से ही शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। प्रातः काल आचार्य मानतुंग जी के पास राजा आज्ञानुसार कुछ श्रेष्ठीगण निवेदन करने गए तो आचार्य श्री ने कहा हम श्रावकों के घर सिर्फ दो काम से जा सकते हैं, एक आहार करने, दूसरा किसी की समाधि करने। इस समय में श्रावक दर्शनार्थ आते हैं अतः हम जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस पर कुछ लोग बोले महाराज राजा दंड भी दे सकता है। आचार्य श्री बोले हमें दंड उपसर्ग सभी स्वीकार है लेकिन जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं। राज्यसभा में यह सुनकर कालिदास राजा भोज से बोले देखा ज्ञान ही नहीं है अन्यथा आए क्यों नहीं। ढोंगी साधु ऐसे ही होते हैं, यह माया का जाल फैलाकर बोली वाले अज्ञानी समाज को ठगते हैं। इस पर राजा ने कुपित होकर आचार्य मानतुंग जी को जबरदस्ती लाने को कहा। जब लोग जबरन लाने लगे तो आचार्य श्री ने उपसर्ग जानकर मौन धारण कर लिया। राजा भोज के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर भी जब आचार्य श्री कुछ न बोले तो कालिदास ने कहा यह महामूर्ख डरे हुए हैं, इन्हें कर्नाटक से देश निकाल दिया था इसलिए यहाँ पर रह रहे थे। राजा ऐसे वचन सुनकर क्रोधित हो उठा और आचार्य श्री को हथकड़ी और बेड़ियों से बांधकर 48 कोटों के भीतर कालकोठरी में बंद करवा दिया और मजबूत ताले लगवाकर पहरेदार को बाहर बिठा दिया। 3 दिन तक बंदी गृह में निराहार होते हुए भी समता धारण करते हुए अडिग अकम थे। चौथे दिन उनके मुख से आदिनाथ भगवान की स्तुति मुखरित हो गई। जैसे जैसे स्तुति चंदों में आगे बढ़ती गई उधर लगे हुए ताले स्वयं टूटते गए। इसी स्तोत्र का नाम भक्तांबर स्तोत्र या आदिनाथ स्तोत्र पड़ गया। ताले खुलते ही मुनिराज बाहर आ गए। बाहर पहरेदार देखकर घबरा गए, पकड़कर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही हुआ, पहरेदार ने फिर बंद कर दिया। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ। पहरेदारों ने राजा भोज को यह बात खुली आंखों से देखने को कहा। राजा ने जब ऐसा देखा तो राजा भोज का हृदय तक कांप गया और अपने आप को मृत जैसा महसूस करने लगे। राजा की यह दशा देख कालिदास ने राजा को धैर्य बंधाया और स्वयं कालिका स्तोत्र पढ़ने लगा। तभी सभा में काली देवी चंडी का विकृत रूप लिए प्रकट हुई। मुनिराज शांत स्वभाव में बैठे थे। तत्काल उनके पास चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो गई। चक्रेश्वरी को देखते ही काली देवी कांप उठी क्योंकि सम्यक दृष्टि देवी में मिथ्या दृष्टि देवी से 1000 गुनी ताकत अधिक होती है। चक्रेश्वरी की एक ललकार के सामने काली चंडी मुनिराज के पैरों पड़कर गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा मांगने लगी। मुनिराज ने क्षमा कर दिया तथा वह मुनिराज की स्तुति करके अदृश्य हो गई। मानतुंग मुनिराज की तपस्या और उनका प्रताप देखकर जब राजा भोज और कालिदास ने पश्चाताप की ज्वाला में जलते हुए आत्मलोचन व आत्मनिंदक करते हुए सबके सामने क्षमा मांगी व श्रावक के व्रत को धारण करते हुए खूब धर्म का
प्रचार प्रसार किया और भक्तांबर की महिमा को जन जन तक पहुंचाकर उसे अजर अमर बना दिया। आचार्य मानतोंग जी श्वेतांबर संत थे। यथार्थ जानकर वे स्वयं दिगंबर संत हुए। आपके गुरु अजित सेन जी थे। मानतोंग आचार्य जी के गुरु का नाम आचार्य अजित सेन महाराज जी था। भक्तांबर माय स्तोत्र दारनगरी में राजा भोज के समय में पंचम काल की 7वीं शताब्दी में कैद खाने में रचाया गया। लेकिन भक्तांबर स्तोत्र कैद से मुक्त कराने वाला है। सभी संत प्रातः उठकर स्तुति करते हैं, इसलिए यह स्तुति भक्तांबर स्तोत्र बन गया। संस्कृत की ज्ञाता होने के कारण यह संस्कृत में रचाया गया। सभी स्तोत्रों में यह भक्तांबर स्तोत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और यह सब कार्य सिद्धि कराने वाला, सर्व विघ्न विनाशी, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि को प्रकट करने वाला स्तोत्र है।